श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। भगवद गीता का भक्ति योग 15वां अध्याय में ये पुरुषोत्तम योग। तो गुरुजी कह रहे थे मनुष्य जो बनता है तब उसको ज्ञान मिलता है, दूसरे शरीरों में ये ज्ञान मिलने का मौका ही नहीं, संभव ही नहीं। इसलिए ऐसे इस मनुष्य शरीर में आके जिसने आत्मा परमात्मा में मन नहीं लगाया उसके लिए भगवान कहते हैं न अस्ति बुद्धि ही अयुक्तस्य न च अयुक्तस्य भावना न च अभावयतः शांति ही अशांतस्य कुतः सुखम। तो जिसकी बुद्धि युक्त नहीं, माने एक ही में परमात्मा एक है, पहले वो निश्चय करना का है। और उस एक परमात्मा किसी भी आकार ले लो, किसी भी नाम ले लो, उसमें कोई मतलब नहीं। तुम अपने जो भी तुमको इष्ट है उसको पकड़ो, लेकिन एक ही को पकड़ो, वही परमात्मा है करके। ऐसा पकड़ने का नाम है एक ही युक्त से। जो युक्त है ऐसे परमात्मा को पकड़ेगा, जो अयुक्त है परमात्मा से नहीं मिला है, बुद्धि में श्रद्धा नहीं है, भक्ति नहीं है, और श्रद्धा भक्ति के बिना बुद्धि भी परमात्मा में लगती नहीं, ऐसी बुद्धि आसुर बुद्धि कहलाती है। ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ ಈ ಶ್ಲೋಕ ನಂಬರ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಶ್ಲೋಕ ನಂಬರ್ ಗೀತಾ ಕೋಟ್ ಮಾಡಿರೋದು 266 हिंदी दो भगवद गीता दूसरा अध्याय का 66 ओके। तो भागवत में भी ये कथा आती है वृत्तासुर का और राजा नहुष का। वो इंद्र तो देवताओं में प्रधान है और असुरों में उस समय वृत्तासुर था। तो ये देवता और असुरों का झगड़ा तो अनादिकाल से चल रहा है। जैसे यहाँ हमारे देश में भी अपोजिशन और रूलिंग गवर्नमेंट का झगड़ा चलता रहता है, ऐसा ही ये झगड़ा अनादिकाल से चल रहा है। तो मनुष्य है ही ना, मनुष्य की रजोगुण की प्रवृत्ति बढ़ जाएगा तो असुर बन जाता है। असुर नाम का कोई दूसरा जाति नहीं है, मनुष्य ही रजोगुण के कारण असुर बन जाता है। तो वृत्तासुर तो ब्राह्मण था, परंतु आसुरी वृत्ति बढ़ जाने से वो असुर हो गया। माने असुर प्राणान कर्षति असुरहा, जो प्राण है ना, इंद्रियां हैं, इंद्रियों को मन को केवल भोग में ही लगाता है, उसको असुर कहते हैं। वो कभी मेरा यह स्वरूप क्या है, मेरा आत्मा का स्वरूप क्या है, भगवान का स्वरूप क्या है, जगत का स्वरूप क्या है, इसका विचार के लिए मन का उपयोग नहीं किया, इसलिए वो असुषो इंद्रियेषु रमते असुरहा। तो प्राण को संसार के विविध प्रकार के भोगों में ही लगाता है और आत्मा के अस्तित्व को नहीं जानता, वो असुर है। तो इस कथा में ये प्रसंग है कि वृत्तासुर को इंद्र ने मार डाला हम झगड़ा में, और मार डालने से वृत्तासुर तो जाति से ब्राह्मण था, इसलिए ब्राह्मण का वध होने का उसको भय हो गया, पीछे ब्राह्मण वध किया है करके ब्रह्म हत्या कहते हैं उसको। सो इसके वो मानसरोवर में कमल को पकड़कर छिप गया। तो अब इंद्र पद काली हो गया। सो देवता ऋषि घबरा के बोले इंद्र तो भाग गया, तो कोई ना कोई इंद्र तो चाहिए पोजीशन में, इसलिए प्राचीन काल में नियम था, तो राजा 100 अश्वमेध यज्ञ करे वो इंद्र हो सकता है। इसलिए लेकिन नहुष का पूरा हुआ नहीं होता 100 अश्वमेध याग, लेकिन ये ऋषियों ने अपने पुण्य उसको देकर उसको इंद्र बना दिया नहुष को। तो इंद्र तो बन गया, नहुष सब व्यवस्था तो देखा, लेकिन इंद्राणी मिला नहीं। देखो उसका बुद्धि कैसे गया। तो करता है इंद्राणी को समाचार भेजा, तो वो अपने गुरु बृहस्पति से पूछती है क्या करूँ अभी मैं। तो देवता जिसकी रक्षा करते हैं ना उसको सद्बुद्धि भी देते हैं, तो जिसका रक्षा नहीं करते उसको बुद्धि भ्रष्ट कर देते हैं। तो नहुष इंद्र तो बन गया, परंतु बुद्धि भ्रष्ट हो गई। तो इंद्राणी तो समाचार भेजा तुम सप्तर्षियों के उठाया हुआ पालकी में आओ, तब मैं स्वीकार करूँगा।
तो सप्तर्षियों का पालकी देखो, सप्तर्षियों जिन्होंने नहुष को अपने पुण्य देकर उसको इंद्र बनाया, उनको ये पालकी उठाने का काम ने लगा दिया। तो काम क्रोध के वश में आकर मनुष्य क्या उचित है क्या अनुचित नहीं है इसको सोचता ही नहीं। सो ये शशि देवी के पास पहुंचने की जल्दी में वो बोलता है सर्प सर्प, जल्दी जल्दी बोलता है। अंत में तंग आकर महर्षि अगस्त्य ने शाप दे दिया, धिक्कार है तुमको, मूर्ख हो जो सर्पो भवा। तो नहुष भ्रष्ट होकर 3 युगों तक तामस योनि में, सर्प योनि में रहता है। अंत में राजा युधिष्ठिर के संपर्क से उसका उद्धार होता है। तो भगवान कहते हैं जो अयुक्त है उसकी बुद्धि आत्मा परमात्मा के साथ मिलती नहीं। आत्मा परमात्मा ये दोनों सृष्टि से परे हैं, ऐसे तत्व से मिलते नहीं। उसे विवेक बुद्धि नहीं मिल सकती, उसकी श्रद्धा नहीं बनेगी, भावना नहीं बनेगी। भावना होने से ध्यान करेगा और ध्यान नहीं किया तो चित्त में शांति नहीं। अब अशांत रहेगा तो उसको सुख भी कहाँ से मिलेगा। इसलिए जीवन में शांति आनी चाहिए, नहीं तो सारी दुनिया की संपत्ति एक मनुष्य को दे दो तो भी यदि उसके चित्त में शांति नहीं, उसे कोई सुख नहीं मिल सकता। इसलिए करोड़पति का ब्लड प्रेशर क्यों होता है? कारण चित्त में शांति नहीं। तो ये मेरा मिल जाए, ये मुझे मिल जाए, ऐसे आसक्ति जीवन में अशांत रहता है। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य को परमात्मा का ध्यान करना चाहिए, क्योंकि परमात्मा ही शांत स्वरूप है। उसका ध्यान से तुम्हारा मन में शांति आएगी। तो एक भगवान कहते हैं ममैवांशो जीवलोके, ये जीव जो है ना वो मेरा ही अंश है, सनातन अंश है। मैंने अनादिकाल से जीव बने हुए भी मेरा अंश ही रहा। तो यहाँ अंश भाव का मतलब समझो। जैसे गुलाब का फूल है, उसमें एक पंखुड़ी उसका एक अंश है, ऐसा नहीं, परमात्मा का अलग अंश नहीं है। तो इसलिए ये गलत मान्यता है, भगवान का अंश होना कोई आकार समझना पड़ेगा। ये गलत मान्यता है भगवान को आकार मानना। इसलिए अंश यानी जो अंशी की तरह प्रतीत होता है। जैसे दर्पण में देखो, अपना चेहरा देखते हैं तो वो अपने चेहरे का अंश प्रतीत होता है ना, प्रतिबिंबित होता है प्रकाश में। अज्ञान से उल्टा दिखता है बस। इसलिए अंश तो नहीं परंतु अंश जैसा देखने में आता है, प्रतिबिंब जैसा देखने में आता है। जो इसको ही कहे ना, सहस्त्रशः प्रभवन्ते स्वरूपाः। स्वरूपा ने अपने ही रूप, परमात्मा के रूप है, लेकिन भूल गया अपने स्वरूप को। इसलिए इस तरह जीव परमात्मा का प्रकाश का आभास, रिफ्लेक्शन, जैसा ये मुख दर्पण में आभास है, ऐसा ये सत्य कुछ भी नहीं है, आभास मात्र है। कौन? ये जीव भाव जो है वो परमात्मा में, माने ब्रह्म में जीव भाव आभास मात्र है, सत्य नहीं है। इसलिए अगर जगत मिथ्या बोला ना, इसी तरह तुम्हारा अंतर, जगत माने शरीर भी जगत के अंदर आ जाता है। इसी तरह तुम्हारा अंतःकरण माने मन बुद्धि को दर्पण समझो, जिसमें परमात्मा का, ईश्वर का आभास पड़ता है, ईश्वर का ज्ञान प्रकाश। तो गीता में कहते हैं अहम आत्मा गुड़ाकेशा सर्वभूताशय स्थितः। हे गुड़ाकेश, मैं ही आत्मा हूँ। जब आत्मा रूप से ईश्वर है तो उसका आभास पड़ेगा कि नहीं बुद्धि में। अब बुद्धि में जो उसका प्रतिबिंब पड़ा, उसको लेकर अंश ऐसा देखने में आता है। बस अंश तो है ही नहीं, परंतु अंश जैसा दिखता है। इसलिए बुद्धिमान इस बात को समझे, परमात्मा ही नाम रूप को प्रकट करने के लिए आत्मा रूप से स्थित है हर शरीर में। ये जो तुम्हारा शरीर है ना, इसका नाम है और इसका रूप आकृति है। परंतु अंदर आत्मा ना हो तो मुर्दे को क्या नाम रखेंगे? तो शरीर की रक्षा तो हम करते हैं, रक्षा किसकी रहने से करते हैं? आत्मा के रहने से शरीर की रक्षा करते हैं। इसलिए आत्मा का ही रक्षा हो रहा है। शरीर का ये जो आकार प्रकार है उसका रक्षा नहीं। आत्मा नहीं तो मुर्दे का कोई रक्षा नहीं करता, उसको जला देते हैं। इसलिए बोलते हैं अहम का ही रक्षा, अहम के बिना शरीर का शरीर कौन रक्षा करेगा? माने अंदर से अहम वृत्ति आया तो रक्षा करेंगे। इसलिए कहते हैं तेषाम सतत युक्ताना भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम तेना ये ना माम उपयांति ते। तो भगवान कहते हैं मेरा जो प्रिय भक्त है वो मुझसे सतत युक्त रहता है। सदा माने बार बार याद करता रहेगा मेरा। एक बात याद रखो, हमेशा हम लोग एक दूसरे के साथ कब मिलते हैं?
हम लोग में देखो तो माता पिता पुत्र पुत्री भाई बंधु वे परिवार आपस में मिल के रहते हैं, परंतु जब तक राग है, आसक्ति है, तो मान लो पुत्र अमेरिका गया, तो पुत्र के मन में जब तक राग होगा तो रोज़ फ़ोन करता रहेगा, बाद में वीकली वंस करेगा, मन में याद कम होता आएगा, इसलिए बाद में वो भी बिज़ी हो गया तो वो भी नहीं करेगा फ़ोन। तो इसलिए, परंतु मान लो पुत्र वहाँ रहते रहते किसी काम में बिज़ी हो गया तो एक रविवार फ़ोन नहीं किया, तो अब माता के मन में विचार आएगी, चिंता होगी। तो मतलब माता के प्रति राग कम होने लगा और डॉलर के प्रति राग ज़्यादा होने लगा, इसलिए अब माँ को फ़ोन करने की फुर्सती नहीं मिलती। तो इस तरह लोक जीवन में परस्पर अपने लोगों का जो कुछ भी मिलना है वो राग से है, प्रीति से। राग कमज़ोर होता जाएगा तो मिलना भी कम होता जाएगा और आखिर एक दिन तो भूल ही जाएंगे। तो इस तरह भगवान से मिलने का साधन है ज्ञान। भगवान का ज्ञान होगा तो हमेशा तुम भगवान से मिले रहोगे, और ज्ञान नहीं होगा तो भगवान से बिछुड़ जाओगे। ये ज्ञान ही है तुमको भगवान से मिला के रखता है। इसलिए भगवान कहते हैं ज्ञान द्वारा भक्त हमेशा मुझसे मिला रहता है, ज्ञान के बिना मिलने का और कोई उपाय नहीं। ये तो जो ज्ञान है ये वही असली जीवन है। अगर होश नहीं हो तो जीवन क्या है? इसलिए ज्ञान को पकड़ो। सत्संग से शास्त्र किस लिए है? तो परमात्मा का स्वरूप का ज्ञान पकड़ो। ज्ञान के लिए ये सुनते सुनते अभ्यास से परमात्मा का ज्ञान बढ़ेगा। तो कहते हैं भजताम प्रीतिपूर्वकम, यानी सेवयताम ध्यायताम, यह अर्थ है भजताम का। प्रीतिपूर्वकम मुझे सेवन करता है, मुझे ध्यान करता है। जो प्रीति और श्रद्धा से मेरा ध्यान करता है उसको मैं बुद्धि योग अर्थात ज्ञान देता हूँ और ज्ञान द्वारा उसका उद्धार करता हूँ। ज्ञान द्वारा ही वस्तु की प्राप्ति होती है। यदि ज्ञान नहीं तुमको कुछ नहीं मिलेगा। एक श्लोक हमेशा मेरा घर में सिखाए, ज्ञानानंदमयं देवम ज्ञानानंदमयम अहम ज्ञानानंदमयम सर्वम ज्ञाने सर्वम प्रतिष्ठितम। ये ज्ञान ही सबका प्रतिष्ठा है, इसलिए ज्ञाने सर्वम प्रतिष्ठितम। उसको आगे पढ़ेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।